हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी क्वेश्चन सीरीज, उसमें हमने एक से लेकर 333 तक जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होगा वो 334 से होगा। अगर आपने पिछली वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा आप जो हमारा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? ए अपने पिता को, बी अपने माता को, सी अपने चाचा को, डी किसी को नहीं। तो बिरजू महाराज जो थे सो अपनी माता को सबसे बड़ा जज मानते थे, बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 335, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? ए संगीतकार, बी शहनाई वादक, सी नर्तक, डी तबला वादक। तो बिरजू महाराज जो थे सो नर्तक थे, इसका हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा है प्रतीक्षा करते पत्थर किसकी कविता है? ए विनोद कुमार शुक्ल की, बी अशोक वाजपेयी की, सी रामधारी सिंह दिनकर की, डी निराला की। तो प्रतीक्षा करते पत्थर की कविता जो है सो अशोक वाजपेयी की है, इसका भी बी हो जाएगा। उसके बाद है थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? थोड़ी सी जगह, ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी अशोक वाजपेयी की, सी यतीन्द्र मिश्र की, डी रामविलास शर्मा की। तो थोड़ी सी जगह जो है सो अशोक वाजपेयी की है, बी हो जाएगा इसका। उसके बाद है हमारा प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, बी यतीन्द्र मिश्र की, श्री रामविलास शर्मा की, डी रामधारी सिंह की। तो प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, ए। उसके बाद है कुमार गंधर्व क्या है? ए गीतकार, बी शास्त्रीय गायक, सी कथाकार, डी चित्रकार। तो कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक है, बी हो जाएगा। उसके बाद इबादत का अर्थ है उपासना, इठलाना, ईट या इख। तो इबादत का अर्थ है उपासना, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद है सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि है। सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को या शहनाई को। तो शहनाई को, इसका क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद हमारा बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? ए बांसुरी से, बी हारमोनियम से, डी तबला से, सी तबला से या डी शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से, ये शहनाई वादक थे। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? ए यतीन्द्र मिश्र, बी अशोक वाजपेयी, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी अमरकांत। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद हमारा यतीन्द्र मिश्र की रचना है? ए अविन्यों से, बी मछली से, सी नौबत खाने में इबादत। उसके बाद डी बहादुर। तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है नौबत खाने में इबादत, सी हो जाएगा। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? ए अमरीउद्दीन, बी शम्मुद्दीन, सी पीर बख्श। उसके बाद डी सादिक हुसैन। हमारा इसका हो जाएगा ए अमरीउद्दीन, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? ए मृदंग में, बी शहनाई में, डी ढोल में। उसके बाद सी ढोल में, डी बिगुल में। तो नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में, भी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद रसूलन बाई कौन थी? नर्तकी, बी कवित्री, सी लेखिका, डी गायिका। तो रसूलन बाई कौन थी? डी गायिका थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जो 348 है, सुलोचना थी एक अभिनेत्री थी कि गायिका थी कि नर्तकी थी कि मंत्री थी? तो सुलोचना जो है सो अभिनेत्री थी। उसके बाद पक्का महाल क्या था? एक कुआं था या बी तालाब, सी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, डी खेल का मैदान। तो पक्का जो था सो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका था, इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद पिकासो क्या थे? तो पिकासो नाटककार, चित्रकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो पिकासो एक चित्रकार थे। उसके बाद हमारा है रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में, कनाडा में, जापान में, चीन में। तो रोन नदी जो है सो दक्षिण फ्रांस में है, इसका ए हो जाएगा। इसके बाद है हमारा विलत्वल अवन्यों का अर्थ है। विलत्वल अवन्यों का अर्थ है? ए अवन्यों का नया आदमी, बी अवन्यों का नया गांव, सी अवन्यों का निधि, डी अवन्यों का पर्वत। तो विलत्वल का जो है सो अवन्यों का नया गांव है। उसके बाद है आंधे बेता क्या है? एक कवि, बी निबंधकार, सी कथाकार, डी उपन्यासकार। आंधे बेता क्या है? कवि है। उसके बाद नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है? ए नलिनी विलोचन शर्मा, बी अशोक वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा, डी अज्ञे। तो नदी के किनारे भी नदी है, यह जो अशोक वाजपेयी की कृति है। उसके बाद मछली किस कहानीकार की रचना है? ए प्रेमचंद, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी अज्ञे, डी नलिनी विलोचन शर्मा। तो मछली किस कहानीकार की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, बी हो जाएगा। उसके बाद है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? एक निबंध, भी कहानी, सी नाटक, डी उपन्यास। तो नौकर की कमीज जो है सो उपन्यास है। उसके बाद है सुशील वाद्य किसे कहते हैं? जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जिसे पीट कर बजाया जाता है, जिसे हाथ से बजाया जाता है, कुछ नहीं। सुशील वाद्य है जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे कि शहनाई हो गया। उसके बाद है रीड किसे कहते हैं? ये प्लास्टिक, भी बांस, सी नरकट, डी इनमें से कोई नहीं। तो रीड जो है सो नरकट को कहते हैं।
उसमें शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि या नाटककार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कवि शेक्सपियर जो थे हमारे कवि और नाटककार दोनों थे। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं प्रेमचंद, बी दिनकर, महात्मा गांधी, श्री सुभाष चंद्र बोस। तो श्री हिंद स्वराज से रचनाकार थे महात्मा गांधी। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, किनकी कविता है? तुलसीदास, श्री गुरु नानक, श्री रसखान, डी गुरु अर्जुन देव। तो गुरु नानक हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, गुरु नानक। उसके बाद है हरिदास किसकी रचना? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी नानक, डी घनानंद। तो हरिदास किसकी रचना है? गुरु नानक की। उसके बाद है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ए गुरु नानक ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु अर्जुन देव ने। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। उसके बाद गुरु नानक ने प्रचार किया है कर्मकांड का, बी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, सी पूजा पाठ का, सगुण भक्ति ब्रह्म की भक्ति का। तो गुरु नानक ने किया निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, भी हो जाएगा। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लिए कहती है? कबीरदास की, भी गुरु नानक की, श्री कालिदास की, डी सूरदास की। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने वो किस लिए कहती है? गुरु नानक की। उसके बाद गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख नहीं माने, भी इसका तो पहला वाला क्वेश्चन यही 365 छात्र मिलता जुलता है ना। गुरु नानक की रचना क्या है? जो नरमन दुख में नहीं माने। इसके बाद हमारा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना में, बी राजस्थान में, श्री नानकाना साहब में, सी डी लुधियाना। तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। उसके बाद आशा दीवार किसकी रचना? ए गुरु नानक की, बी गुरु गोविंद सिंह की, सी तेग बहादुर सिंह की, डी गुरु अर्जुन देव की। तो आशा दीवार किसकी रचना थी? गुरु नानक की, ये हो जाएगा। उसके बाद रसखान किस प्रकार की रचना निश्चित है थे? ए दोहा, बी सोरठा, सी कवित, डी सवैया छंद। तो इसका क्या रसखान जो है सवैया छंद में थे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है मूर्छंग क्या है? ए ढोलक, बी लोकवाद्य यंत्र, सी बांसुरी, डी श्रृंगी। तो मूर्छंग जो है सो लोकवाद्य यंत्र है। इसका क्या हो जाएगा? मूर्छंग क्या है? लोकवाद्य यंत्र है। उसके बाद हमारा शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, डी विनोबा भावे। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक हैं वो हमारे महात्मा गांधी है। उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सबको पता ही होगा शायद। उसके बाद टॉलस्टॉय कौन थे? ए फ्रेंच लेखक, बी चीनी लेखक, सी रूसी लेखक, डी जापानी लेखक। टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। उसके बाद हमारा हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी भीमराव अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो हरिजन पत्रिका के संपादक जो थे सो महात्मा गांधी थे। उसके बाद है अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 20 जनवरी, बी 15 फरवरी, सी 2 अक्टूबर या डी 15 अगस्त। तो अहिंसा दिवस किससे मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, गांधी जी की जन्म दिवस के अवसर, गांधी जी की जो है जयंती के अवसर पर जो मनाया जाता है अहिंसा दिवस। उसके बाद सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, महर्षि अरविंद। तो महात्मा गांधी की। ए उसके बाद यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है या नौजवान का समूह है, ये संस्था है या डी पुरस्कार? यंग इंडिया पत्रिका है। उसके बाद उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, बी जागरण, सी व्यवहार, डी पालन। तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ जो है हमारा श्रेष्ठ है। उसके बाद है तराग का शब्दार्थ है ए वटिका, बी फटकार, सी तालाब, डी नदी। तो तराग का शब्दार्थ क्या है? तालाब है। उसके बाद है रसखान को किसने दीक्षा दी है? गोकुलनाथ ने, बी वल्लभाचार्य ने, श्री विट्ठलनाथ ने, डी गोरखनाथ। रसखान को जो था दीक्षा विट्ठलनाथ ने दी थी श्री। उसके बाद है हमारा 381 रसखान किस काल के कवि हैं? ए आदिकाल, बी मध्यकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। रसखान जो थे रीतिकाल के कवि हैं, सी हो जाएगा। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ए प्रेम फुलवारी, बी प्रेम वाटिका, सी अष्टायाम, डी सुजान रसखान। तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? अष्टायाम। उसके बाद है रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुन, बी निर्गुण, सी सगुन और निर्गुण दोनों, डी में से कोई नहीं। रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुन। उसके बाद है रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? कृष्ण को, राधा को, यशोदा को या गोपी को? तो राधा को प्रेम आईनी कहा है। उसके बाद हमारा रसखान के चित्तचोर कौन है? एक कृष्ण, बी इंद्र, श्री राम, कामदेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो रसखान के चित्तचोर है कृष्ण। उसके बाद हमारा रसखान ने मालिक से कहा है? कृष्ण को, बी बलराम को, श्री नंद को, डी वासुदेव को। तो रसखान ने मालिक से कहा है? कृष्ण को। उसके बाद हमारे घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? एक वर्ग के, बी जहांगीर के, श्री मोहम्मद रंगीले के, डी औरंगजेब। तो घनानंद जो मीर मुंशी थे सो मोहम्मद शाह रंगीले के थे। उसके बाद है सुजान सागर किसकी कृति है? एक घनानंद, बी मातीराम, श्री प्रेमधन, डी रसखान। तो सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की। उसके बाद हमारे किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? मीराबाई को, बी घनानंद को, श्री सूरदास को, डी रसखान को। तो किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद को। उसके बाद हमारे रीति मुक्त धारा के सिर मोड़ कवि किसे कहा जाता है? रसखान को, बिहारी लाल को, घनानंद को, मातीराम को। तो रीति मुक्त धारा के सिर मोड़ कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को।
उसके बाद हमारा प्रेमधन किनका उपनाम है? ए श्रीकांत त्रिपाठी निराला को, बी बद्री नारायण चौधरी, सी वीरदेन डांगवाल, डी जीवानंद। तो बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमधन किनका उपनाम था? बद्री नारायण चौधरी का प्रेमधन। उसके बाद है प्रेमधन किस युग के कवि हैं? ए भारतेंदु युग, बी प्रेमचंद युग, सी द्विवेदी युग, डी आधुनिक युग। तो प्रेमधन जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, इसका हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ए आनंद कादम्बिनी, बी साहित्य सरिता, सी साहित्य सागर, डी शरस कादम्बिनी। तो प्रेमधन ने जो है सो आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका संपादन किया था। उसके बाद है प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? ए जो है नागरी नीरद, बी साहित्य नीरद, सी साहित्य रस, डी नीरद नगरी। तो प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? नागरी नीरद। उसके बाद है कालधोत का प्राय है, कालधोत का क्या प्राय है? इंद्र, कलाधर, कालदूत, डी काला कलूठा। तो इंद्र जो है कालधोत का प्राय है इंद्र। उसके बाद लुकटी का अर्थ है मुरली, माखन, छोटी लाठी, डी लट्टू। तो लुकटी का अर्थ है छोटी लाठी। उसके बाद घनानंद कवि हैं? रीतिमुक्त, बी रीतिबद्ध, सी रीतिसिद्ध, डी छायावादी। तो घनानंद जो कवि हैं सो रीतिमुक्त कवि हैं। उसके बाद हमारा है विरह लीला रचित है? ए जो हमारा रसखान द्वारा, बी घनानंद द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी मीराबाई द्वारा। तो विरह लीला जो रचित है सो घनानंद द्वारा है। उसके बाद नेकू का आधुनिक मानक रूप है? अच्छा भी, तनिक भी, सी कुछ भी, डी सबसे सुंदर। तो नेकू का आधुनिक मानक रूप है तनिक भी, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को, बी ईश्वर को, सी बादल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद ने जीवनदायक कहा बादल को। उसके बाद घनानंद की कृति का आधार है सुजान हित, बी घनानंद कवित, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद की कृति का आधार है ए और बी दोनों, सुजान हित और घनानंद कवित। घनानंद किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल के, बी रीति काल के, सी गथा काल के, डी आधुनिक काल के। घनानंद जो है सो रीति काल के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि थे? ब्रजभाषा, बी अवधी, सी मगही, डी खड़ी बोली। तो ब्रजभाषा होगा। ए प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? ए जो है सर्वस्व सरिता, बी जो है प्रेमधन काव्य, सी प्रेमधन सर्वस्व, डी प्रेमधन साहित्य। तो प्रेमधन सर्वस्व है जो है सो प्रेमधन की रचनाएं किस नाम सब जो है प्रेमधन सर्वस्व के नाम से इनकी रचनाएं जो संग्रहित है। उसके बाद डफाली का अर्थ है? ए गाने वाला, बी भाषविद, सी बाजा बजाने वाला, डी नर्तक। तो डफाली का अर्थ है जो बाजा बजाने वाला। उसके बाद जिन जनपद किनकी रचनाएं? ए पंथ की, बी भारतेंदु की, उसके बाद सी प्रेमधन की, या डी निराला की। तो जिन जनपद किनकी रचना है? प्रेमधन की, ए सी हो जाएगा इसका बाद। उसके बाद सुमितानंद पंत कैसे कवि? सुमितानंद पंत कैसे कवि? ए मानवतावादी, बी रीतिवादी, सी छंदवादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानवतावादी हैं सुमितानंद पंत जो है मानवतावादी कवि हैं। उसके बाद पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी, मानवतावादी हैं, रीतिवादी हैं, इन कोई नहीं। तो पंत जी प्रवृत्ति से जो है सो छायावादी कवि हैं। उसके बाद पंत जी का भारत माता कहाँ की निवासनी है? ए गाँव, बी नगर, सी पर्वत और डी विपिन। तो पंत जी के अनुसार जो है पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी? तो गाँव की। भारत माता कहाँ की निवासनी है? गाँव की। उसके बाद स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? प्रेमधन सर्वस्व से, जिन्होंने प्रेमधन पूरा रचा है उनकी बुक से, या बी जीर्ण जनपद से, सी भारत सौभाग्य से, डी प्रयाग रामागमन से। तो जिन जनपद से जो है स्वदेशी कविता संकलित है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत, बी दिनकर, सी निराला, डी भारतेंदु। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है पंत को। क्या पतंजलि का मूल नाम क्या था? ए गोसाई दत्त, बी सुमितानंद पंत, सी परमेश्वर दत्त पंत, या डी नित्यानंद पंत। तो पतंजलि का मूल नाम तो जो था सो परमेश्वर दत्त पंत था। उसके बाद हमारा जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? ए प्रेमधन, बी दिनकर, सी पंत, डी जो हमारा कुमार नारायण। तो जनतंत्र का जन्म जो है सो दिनकर की जो है इसका जो हमारा दिनकर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद हमारा है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी ए दिनकर की, बी कुमार नारायण की, सी महादेवी वर्मा की, डी पंत की। तो उर्वशी जो है सो दिनकर की कवि, दिनकर जो हमारे जो उनकी कृति है उर्वशी दिनकर। उसके बाद रसवंती के रचनाकार हैं सुमितानंद पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे, डी श्रीकांत त्रिपाठी निराला। तो रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है हमारा
जनतंत्र का जन्म, कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को, बी राजा को, सी देवता को, डी राक्षस को। तो जनतंत्र का जन्म नाम से ये स्पष्ट है, इसमें जनता को जो है उन्होंने सबसे शक्तिशाली कहा होगा। ए। उसके बाद हमारा है गवाच का अर्थ है गौ की सींग, बी गौ की आंखें, सी बड़ी खिड़की, डी इनमें से कोई नहीं। तो गवाच का अर्थ है बड़ी खिड़की। उसके बाद दिनकर किस रचना के कर्ण को नायक बनाया? तो रश्मि रथी में। ये पहला भी कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद दिनकर की कथी कृति है? अर्धनारीश्वर, बी दिनकर की डायरी, सी व्हाट पीपल, डी इनमें से सभी। तो दिनकर की गद्य कृति जो है सो इनमें से सभी है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, बी श्रृंगार, सी प्रकृति का सौंदर्य, डी रहस्यवाद। तो दिनकर काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना दोनों। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न, डी अशोक चक्र। तो पद्मश्री ये हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा है चिंता अज्ञे की जी की किस प्रकार की रचना है? काव्य है कि कहानी है कि निबंध है कि नाटक है? तो काव्य है चिंता अज्ञे जी की। हिरोशिमा के कवि कौन है? अज्ञे, बी कुंवर नारायण, सी प्रेमचंद, डी जीवनानंद दास। तो हिरोशिमा कवि जो है सो अज्ञे हैं। उसके बाद हमारा अज्ञे किसका उपनाम है? ये रामधारी सिंह दिनकर का, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी बद्रीनारायण चौधरी, डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सच्चिदानंद हीरानंद का, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, बी सोवियत रूस में, सी जापान में, डी म्यांमार में। तो हिरोशिमा जो है हमारे जापान में है, इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? बाबरा हेड़ी, बी मिलन यामिनी, सी आंगन के पार द्वार, डी नदी का देवता। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? मिलन यामिनी। उसके बाद हमारा शेखर एक जीवनी की सुविधा की रचना है? ए उपन्यास, बी निबंध, सी आत्मकथा, डी नाटक। तो शेखर एक जीवनी की सुविधा की रचना है उपन्यास की, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, बी सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की, सी मुक्तिबोध की, डी रघुवर साई की। तो आत्मजयी जो है सो कुंवर नारायण की है, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद तार सप्तक का संपादन किया? ए जयशंकर प्रसाद ने, बी महादेव वर्मा ने, श्री राम लाल इकबाल सिंह राकेश ने, डी अज्ञे ने। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद हमारा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया? ए महादेवी वर्मा ने, बी राम इकबाल सिंह राकेश ने, सी दिनकर ने, डी अज्ञे ने। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञे ने। उसके बाद अज्ञे का पूरा नाम था ए सच्चिदानंद अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे, या सी हीरानंद अज्ञे। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनका जो पूरा नाम था सो ये था। ये बी भी हो सकता, बी नहीं है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं? ए वीरेंद्र डांगवाल, बी सच्चिदानंद हीरानंद। उसके बाद सी अनामिका, डी जीवनानंद दास। तो हरी घास का जो क्षण भर रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद जो है, इसका बी हो जाए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उसके बाद अज्ञे ने सूत्रपात किया? मानवतावाद, बी अतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी समाजवाद। तो अज्ञे ने सूत्रपात किया है प्रयोगवाद को, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद उत्तर प्रियदर्शी की सुविधा की रचना है? नाटक, बी उपन्यास, सी प्रबंध काव्य, डी कहानी। तो उत्तर प्रियदर्शी की सुविधा की रचना है नाटक की। उसके बाद अज्ञे ने संपादन किया? रूपांबरा, बी पुष्करिणी, सी तार सप्तक, डी इनमें से सभी। अज्ञे ने संपादन किया इनमें से सभी। उसके बाद अज्ञे की निबंध कृति है भवंती, बी अंतरा, सी त्रिशंकु, डी इनमें से अज्ञे की निबंध कृति है इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अज्ञे का काव्य संग्रह? हरी घास पर क्षण भर, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी आंगन के पार द्वार, डी इनमें से सभी। तो अज्ञे का काव्य संग्रह है इनमें से सभी, इसका डी हो जाएगा। चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? कुंवर नारायण, बी नागार्जुन, सी धर्म भारती, डी नरेंद्र शर्मा। तो चक्रव्यूह के रचनाकार जो है सो कुंवर नारायण, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? ए रहस्यवादी, बी संवेदनशील, सी छायावादी, डी प्रयोगवादी। तो कुंवर नारायण जो है सो संवेदनशील हैं, संवेदनशील कवि हैं। उसके बाद इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? वीरेंद्र डांगवाल, एक मुक्तिबोध, सी अनामिका, डी कुंवर नारायण। तो इसी दुनिया में किसकी कृति है? वीरेंद्र डांगवाल की, इसका ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है दुष्चक्र सृष्टा कवि संग्रह का
दुष्चक्र सृष्टा कविता संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? दुष्चक्र सृष्टा कविता संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? ए ज्ञानपीठ, बी साहित्य अकादमी, सी भारत भारती, डी पद्मश्री। तो दुष्चक्र सृष्टा कविता संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। बी आंसर हो जाएगा। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? ए प्रबंध काव्य, बी समीक्षा, सी कहानी संग्रह, डी काव्य संग्रह। तो आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? कहानी संग्रह है। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद वीरेंद्र डंगवाल की रचना है ए हिरोशिमा, बी हमारी नींद, सी जनतंत्र का जन्म, डी अक्षर ज्ञान। तो वीरेंद्र डंगवाल की रचना जो हमारी नींद है। उसके बाद एक गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल की, बी यतीन्द्र मिश्र की, सी अज्ञेय की, डी अनामिका की। तो गलत पते की चिट्ठी किसकी रचना है? अनामिका की। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है बीजाक्षर किस प्रकार की, बीजाक्षर जो है सो किस प्रकार की रचना है? काव्य संकलन है, बी कहानी संकलन है, सी निबंध है, डी उपन्यास है। तो बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? काव्य संकलन है। उसके बाद गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की है? उपन्यास की, बी काव्य संकलन की, सी निबंध की, डी कहानी की। तो गलत पत्ते की चिट्ठी जो है सो काव्य संकलन की है। उसके बाद हमारा है खाली शब्द है ग्रीक, बी फारसी, सी अरबी, डी देवनागरी। तो खाली शब्द जो है सो अरबी है। फिर अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान जो है सो किस कवि की रचना है? वीरेंद्र डंगवाल की। उसके बाद अनामिका, सी कुंवर नारायण, डी रेनन मरिया रिल्के। तो अनामिका की। अक्षर ज्ञान किसकी है? अनामिका की। बी हो जाएगा इसका। उसके बाद लौट कर आऊँगा फिर कविता के रचयिता कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जीवानंद दास, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी वीरेंद्र डंगवाल। तो इसका क्या हो जाएगा? जीवानंद दास। उसके बाद हमारा है वन लता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुमित्रानंद पंत, श्री जीवानंद दास, डी आज्ञेय। तो जो हमारा क्या हो जाएगा इसका? जीवानंद दास हो जाएगा। वन लता सेन। जीवानंद दास किस भाषा के कवि? ए मराठी, बी बांग्ला, सी हिंदी, डी उड़िया। तो जीवानंद किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला के। जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला के। कपोल का अर्थ है सिर, ललाट, गाल, चेहरा। तो कपोल का अर्थ है गाल। सी हो जाएगा। निर्वासित का अर्थ है ए प्रवास, बी आवास, सी बेघर, डी घर। तो बेघर। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद अनामिका किस काल की कवित्री हैं? आदिकाल, बी वीरगाथा काल, सी भक्ति काल, डी समकालीन। तो अनामिका किस काल कवित्री हैं? समकालीन। उसके बाद है हमारा उसके बाद है सातटी तरार तिमिर किसकी रचना है? राजीव सेठ, बी जीवानंद दास, सी मनिका मोहिनी, डी कुसुम अंशल। तो सातटी तरार तिमिर किसकी रचना है? जीवानंद दास की। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है झरा पालक किनकी रचना है? अनामिका, बी जीवानंद दास, सी वीरेंद्र डंगवाल, डी कुंवर नारायण। तो झरा पालक किनकी रचना है? जीवानंद दास। झरा पालक। उसके बाद मैं क्या सुनता हूँ? जीवानंद दास की रचना है झरा पालक, बी विजा। इस तो पहले वाला क्वेश्चन ही है 456 वाला। इसका भी यही हो जाएगा। झरा पालक जो क्या है? जीवानंद की रचना है, दास की रचना है। उसके बाद हमारा है रिल्के की कहानी संग्रह है लाइफ एंड सॉन्ग्स, बी टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, सी लॉरेंस सैक्रिफाइस। उसके बाद है सैक्रिफाइस एंड डी एडवेंट। तो रिल्के की कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइट। इसका क्या हो जाएगा? टेल्स ऑफ ऑलमाइट। बी हो जाएगा। उसके बाद है लवादा का शाब्दिक अर्थ है चोंगा, बी पुतला, सी मूरत, डी खाल। तो चोंगा। उसके बाद हमारा ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? ए शावर दैया, बी शतकौड़ी होता, श्री श्रीनिवास, डी प्रेमचंद। तो ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? शतकौड़ी होता है ढहते विश्वास के कहानीकार। उसके बाद शतकौड़ी होता किस भाषा का साहित्यकार है? पंजाबी, बी मराठी, सी उड़िया, डी गुजराती। तो शतकौड़ी होता जैसे उड़िया के। रेनर मारिया रिल्के किस देश की कवि हैं? भारत के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, जापान के। तो जर्मनी के। उसके बाद है लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? जीवानंद दास, बी अनामिका, सी रेनर मारिया रिल्के, डी कुंवर नारायण। तो लाइफ एंड सॉन्ग किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के की। उसके बाद है दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? सात कौड़ी होता, बी सुजाता, श्रीनिवास, डी प्रेमचंद। दही वाली मंगम्मा कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। उसके बाद है सात कौड़ी की कहानी है दही वाली मगन मम्मा, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी नगर। ढाते विश्वास है सतकौड़ी की कहानी। इसका हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा ढाते विश्वास के कहाँ की कहानी है? ढाते विश्वास कहाँ के? बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की, दी मध्य प्रदेश की। तो ढाते विश्वास जो है सो हमारे सी हो जाएगा, उड़ीसा की।
उसके बाद है माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर भी सुजाता श्री प्रेमचंद सातकरी होता है, तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मगम्मा बी पापपति पापपाती सीता डीमूंग, तो इसका बी हो जाएगा पापपाती। उसका ईश्वर पेटलीकर की कहानी है ए, ईश्वर पेटलीकर की कहानी है ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी धरती कब तक घूमेंगी, तो इसका क्या हो जाएगा माँ। उसके बाद हमारा धरती कब तक घूमेंगी कहाँ की कहानी है, बिहार की, बी गुजरात की, सी राजस्थान की, डी उड़ीसा की, तो धरती कब तक घूमेंगी कहानी है राजस्थान की। उसके बाद हमारा है 431 ईश्वर पेटलीकर किस भाषा की साहित्यकार है, तमिल, बी गुजराती, सी मराठी, डी उड़ीसा, तो गुजराती। उसके बाद है धरती कब तक घूमेंगी की कहानी है ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी ऐतिहासिक, तो इसका हो जाएगा सामाजिक। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हो चुका है आज का क्वेश्चन। तो कल से हमारा जो होगा सो दूसरा चैप्टर जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत उसकी जो हो क्वेश्चन आंसर होगा। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे हर एक चैप्टर की जो है सो पढ़ाई होती है। और अगर आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो है आप क्लास कर रहे हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उनमें वीडियो शेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो हैं वो भी डेली क्लास होते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।